जो रंजीत चौटाला कह रहे हैं कि कांग्रेस में भगदड़ मचने वाली है। इसके साथ ही उनका ये भी कहना है कि बीजेपी और जेजेपी जो गठबंधन है वो वीरेंद्र सिंह के कहने पर तो टूटेगा नहीं। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। समय प्राइम टाइम का है। प्राइम टाइम में जिन खबरों पर आपसे चर्चा करेंगे उनमें मुख्य है कि हरियाणा के नेताओं की जुबान पर लगाम लगी नहीं रही। अब आज भी हरियाणा के तमाम नेताओं ने अपने सियासी बाण छोड़े हैं। बिजली मंत्री रंजीत सिंह कह रहे हैं कि कांग्रेस में भागम भाग बचने वाली है, यानी कि कांग्रेस की पार्टी छोड़ने वाले हैं बहुत सारे नेता। तो दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि जननायक जनता पार्टी मृतप्राय हुई है। वहीं उस दूसरी तरफ जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं ओपी धनखड़, वो जेजेपी वालों से कह रहे हैं कि भैया आप खुद देखो, हम तो 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और इधर नवीन जयहिंद जो मोलर नेता हैं, आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कभी हुआ करते थे और आजकल सरकार की नाक में दम किए रहते हैं, वो जलयुद्ध पर अपनी बात कर रहे हैं। तो यानी कि तमाम नेता कुछ ना कुछ कह रहे हैं, क्योंकि सियासी पारा जो चढ़ा हुआ है। तो आपसे इन सब नेताओं के उन बयानों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ चर्चा करेंगे सरकार की एक योजना जिससे कि अब मोटा अनाज मिलेगा और दूसरी तरफ प्रदूषण का जो स्तर बढ़ रहा है उससे आपको सावधान करेंगे। चुनावी राज्यों की खबरों पर भी आपसे बातचीत करेंगे और एक प्रमुख खबर जो 7 समंदर पार से आ रही है उस पर भी आपसे चर्चा करेंगे। तो इन सभी खबरों पर आपसे चर्चा करेंगे। उससे पहले एक नज़र आज की जो दिन भर की सुर्खियों में खबरें हैं उस पर डाल लेते हैं। असम और अरुणाचल के दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेना के जवानों के साथ मनाएंगे दशहरा। राजस्थान में टिकट वितरण के बाद भाजपा में भगदड़, घमासान, कई जगह पर कार्यकर्ताओं का उग्र प्रदर्शन हुआ। मध्य प्रदेश और भोपाल में कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं का विरोध तेज, कमलनाथ के बंगले के सामने किया हंगामा। बिहार में सरकारी स्कूलों से अब तक कटा 20 लाख से ज़्यादा बच्चों का नाम। 15 दिन से ज़्यादा समय तक स्कूलों से गायब रहने वाले छात्रों का काटा जा रहा है नाम। शिक्षा विभाग ने लिया हुआ बड़ा एक्शन। न्यूजीलैंड के खिलाफ शुभमन गिल ने बनाया विश्व रिकॉर्ड, वनडे में सबसे तेज 2000 रन पूरे किए। गाजा बॉर्डर पर इजरायली सेना का जमावड़ा, समाज के खिलाफ जमीनी हमले की तैयारी में IDF। जो बाइडेन ने ऋषि सुनक और मेलोनी से फ़ोन पर की बातचीत, इजराइल हमास युद्ध पर हुई चर्चा। तो ये वो खबरें थी जो आज सुर्खियों में हैं। अब आपसे बात करते हैं प्राइम टाइम की खबरों पर। तो प्राइम टाइम में मैंने आपको बताया कि हरियाणा के जो सियासी नेता हैं, हरियाणा के जो राजनेता हैं, उनका जो इस टाइम पे बोल बहुत बेबोल हो रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, यानी कि सियासत में उथल पुथल मची हुई है। अब आप शुरू कीजिए कि जो हरियाणा के बिजली मंत्री हैं, निर्दलीय विधायक हैं, चौधरी देवीलाल के सुपुत्र हैं रंजीत सिंह चौटाला दावा कर रहे हैं कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा वैसे वैसे कांग्रेस में भगदड़ मचेगी। रंजीत चौटाला कह रहे हैं कि कांग्रेस के कई बड़े नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इसकी वजह है कि कांग्रेस की आपसी गुटबाजी। प्रदेश के बिजली मंत्री रंजीत सिंह चौटाला का कहना है कि देश और प्रदेश में भाजपा का कोई विकल्प ही नहीं है, इसलिए तीसरी बार भी भाजपा की सरकार बनेगी। इसके साथ ही उनका ये भी कहना है कि बीजेपी और जेजेपी जो गठबंधन है वो वीरेंद्र सिंह के कहने पर तो टूटेगा नहीं, क्योंकि यह गठबंधन जो बना है ये अमित शाह और JP नड्डा की देखरेख में बना है। अब जब टूटेगा तो वही तोड़वाएंगे। अब भले ही रंजीत चौटाला इस गठबंधन के लिए कुछ भी कहें, लेकिन न केवल चौधरी वीरेंद्र सिंह से तोड़ने का मन बना चुके हैं, बल्कि ये जो गठबंधन है ये भाजपा और कांग्रेस वालों को भी नहीं सुहाता। पहले बात रंजीत सिंह चौटाला जी की ही कर लें। जो रंजीत चौटाला कह रहे हैं कि कांग्रेस में भगदड़ मचने वाली है, तो भैया रंजीत सिंह चौटाला कांग्रेस में बहुत लंबे टाइम रहे हैं, उनको पता ज़रूर होगा और कांग्रेसी नेता बता भी रहे होंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, कौन कौन जा रहे हैं। दूसरी बात एक और है, निर्दलीय विधायक रंजीत सिंह चौटाला बने जब, तो हालांकि सरकार बनते ही सबसे पहला जो समर्थन दिया वो रंजीत ने ही दिया, लेकिन एक बात ज़रूर है कि रंजीत सिंह चौटाला जी के मन में, दिलो दिमाग में जैसे बीजेपी बस गई है। रोज़ बीजेपी के पक्ष में उनका एक नया बयान होता है। पिछले दिनों उन्होंने ये भी कहा था कि वो हिसार से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। रंजीत सिंह चौटाला विधायक भी बन गए दूसरी बार 87 के बाद, अब मंत्री भी दूसरी बार बन गए, कई बोर्डों के चेयरमैन भी रह गए, लेकिन सांसद नहीं बन पाए अब तक भी। बड़े भाई भी बन गए थे, भतीजे भी बन गए, पोते भी बन गए। तो अब रंजीत सिंह के मन में बड़ा ये ज़रूर है कि भाई एक बार सांसद और बन जाए। तो लगता है इस सब को लेकर ही रंजीत सिंह चौटाला जो भाजपा का राग अलापते हैं, इसलिए अलापते हैं, और अलापना भी चाहिए। हर व्यक्ति अपने
भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए कि उसका भविष्य बेहतर हो, वो सब कुछ करता है जो आजकल रणजीत चौटाला कर रहे हैं। ये सियासत है, और सियासत के अंदर अगला जो पासा चलना होता है वो देखना पड़ता है कि सामने वाला खिलाड़ी घोड़े की ढाई चाल कौन सी चलेगा। तो ये सियासी बातें हैं, और सियासत के अंदर जो मैंने आपको पहले ही कहा था कि हरियाणा में सियासत थमती कहीं है नहीं। बीजेपी और जेजेपी का जो गठबंधन है, इसको बीजेपी वाले रोज़ तोड़ के सोते हैं। जेजेपी वाले रोज़ सोचते हैं गठबंधन रहेगा, हालांकि राजस्थान में बीजेपी वाले जो भाव नहीं दे रहे जेजेपी को, लेकिन इसके बावजूद भी उनको रहता है कि बात बनी रहेगी। लेकिन बीच में कांग्रेसी और आ जाते हैं। अब कांग्रेसियों को भी है भाई ये गठबंधन रहेगा या नहीं रहेगा। तो अब कांग्रेस के जो युवराज हैं, हरियाणा के कांग्रेस के युवराज इसलिए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सुपुत्र हैं, और भूपेंद्र हुड्डा स्वघोषित महाराज तो हैं ही हैं। तो दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि ये जो गठबंधन है बीजेपी और जेजेपी का, ये गठबंधन बेमेल गठबंधन है, ये गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जो जननायक जनता पार्टी है, दुष्यंत चौटाला जी की पार्टी, वो कह रहे हैं कि ये तो मृतप्राय पार्टी है, इस पार्टी में कुछ है ही नहीं। सुनिए क्या कह रहे हैं दीपेंद्र जी। ये तो मैं समझता हूँ कि जेजेपी एक राजनीतिक मृतप्राय पार्टी है। हरियाणा के अंदर इसका कोई भविष्य बचा नहीं है। जेजेपी पार्टी का कोई भी विधायक दोबारा विधानसभा में हरियाणा में नहीं पहुँचेगा। ये आज मैं ये यहाँ पे लोगों के जो है जन भावना हरियाणा के, उन जन भावना की शक्ति के अनुसार मैं आज ये कह रहा हूँ, जेजेपी के आप किसी नेता को आप ये सवाल पूछ सकते हैं, इनका एक विधायक वापस नहीं पहुँचेगा, क्योंकि इन्होंने बड़ा विश्वासघात किया है समय समय पे। तो दीपेंद्र हुड्डा की बात के बाद आपको सुनवाते हैं रोहतक के एक और नेता की बात जो बहुत चर्चाओं में रहते हैं। लोकसभा का चुनाव रोहतक से लड़े थे, हालांकि जनता ने वोट से तो नहीं बनाया, लेकिन दबंग नेता हैं, मोलर नेता हैं, जो कहते हैं जो मन में आ जाता बोल देते हैं, किसी की परवाह करते नहीं। मकान भी तोड़वा दिया हाई कोर्ट के आदेश से, लेकिन उसके बावजूद भी अपना जो उनका है राग कभी रुकता नहीं। मैं बात कर रहा हूँ नवीन जयहिंद की। अब नवीन जयहिंद साहब कह रहे हैं कि भैया अगर जो SYL का मसला है इस पर अब धर्म युद्ध छेड़ेंगे, यानी कि जल के लिए युद्ध होगा, और वो जल युद्ध नहीं होगा, वो धर्म युद्ध होगा। सुनिए क्या कह रहे हैं नवीन जयहिंद भी। SYL पानी का धर्म युद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा, और पूरे हरियाणा में इसको लेकर लोगों के बीच में जाया जाएगा। और इस धर्म युद्ध में मुख्य रूप से ये कि हरियाणा के जो हक्का पानी है और जो सुप्रीम कोर्ट ने न्याय कर रखा है उसका इम्प्लीमेंट हो, ताकि हरियाणा के 10 लाख एकड़ जो बंजर जमीन है उसको पानी मिल जाए, 40 लाख टन वहाँ अनाज उत्पन्न हो जाए, और 60% हरियाणा के जो लोग हैं शुद्ध जल पीते हैं, जिसकी वजह से बहुत सी बीमारियां होती हैं। हमारी जो माताएं बहनें हैं उनको जो परेशानी होती है, उन चीजों का समाधान हो जाए। और वो इसी चीज से होगा कि SYL नहर का निर्माण होके SYL का पानी हरियाणा में आए। और इसके अलावा आज की पंचायत में सब लोगों ने ये निर्णय लिया, अब जो सरकार ने रात को 3 बजे बाग में आके बुलडोजर से कार्रवाई की है, वो कायराना कार्रवाई है, उसकी घोर निंदा की है। तो ये तो नवीन जयहिंद थे। धनखड़ साहब का मैंने आपको पहले ही बताया कि धनखड़ साहब दुष्यंत चौटाला को एक संदेश दे रहे हैं, जननायक जनता पार्टी को एक संदेश दे रहे हैं कि भैया गठबंधन है नहीं है, ये बातें तो बात की हैं, लेकिन हम अपनी 10 की 10 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। 10 की 10 सीटों पर लोकसभा में चुनाव लड़ेंगे, और 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़कर बीजेपी का परचम फहराएंगे। और इसके साथ साथ वो जननायक जनता पार्टी के नेताओं को बता रहे हैं कि जो हमारी जो पार्टी है, जो बीजेपी पार्टी है, ये हरियाणा की सभी विधानसभा सीटों पर भी तैयारी कर रही है। वैसे आपको बता दें कि जननायक जनता पार्टी को राजस्थान के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी ने जो एक झटका दिया जाता है, जोर का झटका धीरे से दे दिया है, गठबंधन वहाँ नहीं हो रहा। और दुष्यंत चौटाला ने खुद मान लिया कि अब गठबंधन नहीं हो रहा। राजस्थान के अंदर आज थे, वहाँ भरतपुर में उन्होंने कहा। तो ये तो बात थी जो आजकल गठबंधन और ठगबंधन और जलयुद्ध और सब पर। एक बात वो बता दें कि जो भारतीय जनता पार्टी के पुराने प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं रामविलास शर्मा जी, दादा रामविलास महेंद्रगढ़ वाले पंडित जी, तो चुनाव हार गए थे अब की बार, 3.5-4 साल चुप रहे। लेकिन आजकल उनके जो बयान खासकर तब से आ रहे हैं जब से हुड्डा जी ने कहा था कि डिप्टी CM बनाएंगे किसी दादा को। अब वो हुड्डा जी की सलाह की तारीफ़ कर रहे हैं रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा कह रहे हैं कि हुड्डा जी की और सारी बातें तो जो हैं सो हैं, पर ये बात बहुत बढ़िया है। सुनिए किस बात की तारीफ़ कर रहे हैं। हम पीछे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बड़ा अच्छा सुझाव दिया था, मैंने भी चंडीगढ़ की प्रेस में कहा था
कि हमको राजनीतिक बात को पीछे रख के हरियाणा के खेतों में फसल लहलाएगी, दक्षिणी हरियाणा हो, जीटी रोड का इलाका हो, यहां का किसान खुशहाल होगा तो सभी राजनीतिक दल चलेंगे। और मैं कांग्रेस के मित्रों से, इनेलो के मित्रों से, भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी तो दुष्यंत जी तो हमारे डिप्टी सीएम हैं, सब राजनीतिक दलों को आज देश में एक ऐसा यशस्वी प्रधानमंत्री है, एक ऐसा बहादुर प्रधानमंत्री है कि हम सबको हरियाणा के किसानों के लिए सुप्रीम कोर्ट के माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद हमको सबको अपने छोटे बड़े राजनीतिक मतभेद भुला के यहां से हमको न्याय मिल सकता है, पानी मिल सकता है। तो ये तो बात थी हरियाणा की सियासत की। तो गुलाबी सर्दी की दस्तक के बीच हरियाणा सरकार ने हरियाणा के सभी 22 जिलों में नवंबर से घर परिवार में मुफ्त में मोटे अनाज का स्वाद देने की सुविधा देने की तैयारी की है। इसके लिए खाद्य और नागरिक आपूर्ति जो विभाग है, उस विभाग ने पूरे राज्य में जिलेवार 44,21,718.48 क्विंटल बाजरे का आवंटन जारी कर दिया है। बाजरा सर्दी में अच्छा होता है, गर्म होता है, और बाजरे का उठान 31 अक्टूबर तक कर दिया जाएगा। विभाग का कहना है कि नवंबर महीने से सरकारी राशन डिपो पर सभी बीपीएल परिवारों को मुफ्त में बाजरा दिया जाएगा। 31 अक्टूबर तक गोदाम में बाजरे का उठान कर डिपो तक पहुंचा दिया जाएगा। बीपीएल परिवारों को नवंबर से जनवरी तक बाजरा मुफ्त में मिलेगा। तो ये एक योजना है सरकार की, जिससे कि खासकर वो लोग जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, जो बीपीएल में आते हैं और जो परिवार पहचान पत्र के हिसाब से उस श्रेणी में है कि जिनको वो मुफ्त मिलना चाहिए, तो ये बाजरा राशन में उनको मुफ्त मिलेगा, यानी कि सर्दी में गर्मी का एहसास कराएंगे। तो ये हरियाणा सरकार की एक योजना की बात थी। अब आपसे बात करते हैं उन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर कि जहां घमासान मचा हुआ है। टिकटों को लेकर के टिकटें तो बढ़ गई हैं, लेकिन अब देख लीजिए ज़्यादातर स्टेटों में सभी टिकट बांट चुके हैं, लेकिन टिकट बंटने के बाद वाला जो मसला है, यानी कि टिकट के बाद जो घमासान होता है, वो बहुत तेज़ है। टिकटों के वितरण के बाद में खासकर मध्य प्रदेश और राजस्थान की अगर बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों में बगावत के सुर लगातार बुलंद हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में जब से कांग्रेस की लिस्ट जारी हुई है तभी से बवाल मचा हुआ है। जिन्हें टिकट की चाहत थी उन्हें टिकट नहीं मिला, तो उन लोगों ने अब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के घर के बाहर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की। इसके साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर के आगे जमकर बवाल किया। तो वहीं राजस्थान की अगर बात करें तो अब तक कांग्रेस की 2 लिस्ट आ चुकी हैं। 76 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हो गई है। रविवार को कांग्रेस की जो दूसरी लिस्ट आई उसमें से कई बड़े नाम गायब थे, लेकिन चर्चा 3 उन नाम की हो रही है जिन्होंने पार्टी हाईकमान के खिलाफ बगावत की थी। अशोक गहलोत जी के नज़दीकी रहे शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौर। इन तीनों के टिकट अभी तक फाइनल नहीं हुए। अब सियासी गलियारों में इन तीनों को लेकर गहमा गहमी बनी हुई है कि क्या इन तीनों को कांग्रेस की तरफ से टिकट मिलेगा भी और या फिर ये बागी हो जाएंगे। इस बीच महेश जोशी का जो बयान सामने आया, उनका कहना है कि हम कांग्रेस के चेहरे के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस की सोच है कि जीतने वाले को ही टिकट मिलता है। हम लोगों में या हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं में कोई असंतोष नहीं है। वहीं शांति धारीवाल है, उनका एक ट्वीट चल रहा है कि कांग्रेस में वही होता है जो सोनिया जी चाहेंगी। कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने पर नाराज़गी जताते हुए विकास न्याय मंच से चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं कन्हैया लाल झावर, जिन्हें बीकानेर से टिकट नहीं मिला। वहीं आदिवासी क्षेत्र डूंगरपुर सीट पर भी कांग्रेस प्रत्याशी गणेश घोघरा का विरोध हो रहा है। बीछीवाड़ा प्रधान देव राम ने विरोध करते हुए कहा है कि वे निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो ये बात कांग्रेस की थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो राजस्थान में अभी तक दूसरी लिस्ट में 83 प्रत्याशियों के नाम घोषित हुए हैं। पहली लिस्ट में 13 दिन पहले जो जारी की गई थी उसमें 7 सांसदों को टिकट दिया गया था। हालांकि अंदरूनी जो विरोध हुआ उसका सामना सांसद महोदय कर रहे हैं और शायद इसी विरोध को देखते हुए दूसरी लिस्ट में किसी भी सांसद का नाम नहीं आया। चारभुजा राजसमंद से बीजेपी के सुरेंद्र सिंह को टिकट मिलने पर टेंशन बढ़ गई है। उनका बहुत विरोध हो रहा है। कार्यकर्ताओं ने नारा दिया है कि बीजेपी से बैर नहीं, राठौर तेरी खैर नहीं। तो ये तो नारे हमेशा के हैं राजस्थान में। पिछले चुनाव में आपको ध्यान होगा नारा होता था कि मोदी तुझसे बैर नहीं और रानी तेरी खैर नहीं। अब रानी ने उनको दिखा दिया कि भाई अगर मेरी खैर नहीं तो तुम्हारी भी खैर नहीं।
तो अब और नए नारे गढ़े जा रहे हैं कि बीजेपी से बैर नहीं, राठौर तेरी खैर नहीं। कार्यकर्ताओं ने 2 दिन का पार्टी को अल्टीमेटम भी दिया है कि राठौर का टिकट बदलो। अब आपसे एक बात वो करते हैं जो आपकी सेहत से जुड़ी है। अक्सर देखा गया है कि त्योहारों से पहले अगर पटाखे छोड़े जा रहे हैं तो दिल्ली एनसीआर की आबो हवा खराब हो रही है, लेकिन इस बार तो पहले से ही ऐसा हो गया है कि देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के साथ साथ माया नगरी मुंबई भी प्रदूषण की मार झेल रही है। दिन ब दिन महानगरों की हवा बिगड़ती जा रही है। एक तरफ ठंड की दस्तक हो रही है तो दूसरी तरफ दिल्ली एनसीआर में धुंध की चादर छाने लगी है। दिल्ली और उसके आसपास की हवा जहरीली हो रही है। दिल्ली में आज सुबह 10 बजे का जो XQI था वो 306 यानी कि पॉल्यूशन स्तर दर्ज किया गया। मुंबई में 175 पार हो गया। वहीं हरियाणा का भी एक भी शहर ऐसा नहीं है जहां आप सांस ले सकें। रविवार को जो आंकड़े जारी किए गए उसके मुताबिक पलवल, सिरसा और पंचकुला में प्रदूषण वाली हवा महसूस की गई। फरीदाबाद में तो XQI खतरे के निशान को पार करके 324 तक पहुंच गया। फरीदाबाद के बाद औद्योगिक शहर है बहादुरगढ़, वहाँ PM 2.5 की मात्रा 284 रही। मानेसर में ये 280 पार था। दिल्ली एनसीआर में ग्रेटर नोएडा का सबसे ज़्यादा वायु गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया, वो 289 था। तो वहीं नोएडा में 249, दिल्ली में 248, गाज़ियाबाद में 217 दर्ज किया गया। अब इसको लेकर डॉक्टरों की सलाह दी जा रही है। डॉक्टरों की राय है कि जो सुबह और शाम की सैर करते हैं और खुले में व्यायाम करते हैं वो इसे बंद कर दें, खासकर बुजुर्गों और बच्चों से, और जो ऐसे लोग जिनके कि फेफड़ों में कोई बीमारी है या कोई दिल की बीमारी से जो परेशान रहते हैं। इसके अलावा इन लोगों से कहा जा रहा है कि वे इसका खास ध्यान रखें। इसके साथ साथ एक सलाह और दी जा रही है कि अगर घर में धूप बत्ती, अगरबत्ती या लकड़ी का धुआं हो रहा है तो उसको बचें, उससे ना होने दें। और अगर ऐसा है तो घरों की खिड़कियां बंद रखें, घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनें और ठंडी चीज़ ना खाएं, क्योंकि इस तरह का प्रदूषण ठंड आने के बाद पहले की तरह ही देखा जा रहा है और ये प्रदूषण का माहौल सभी के लिए नुकसानदेह है। ये मौसम भी चला जाएगा, लेकिन ज़रूरी है कि आप एहतियात बरतें। आपके स्वस्थ रहने की कामना के साथ आज के प्राइम टाइम में यहीं इजाज़त लेते हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ उन मुद्दों और खबरों के साथ जो रखते हैं आपसे सरोकार। तब तक अपना बहुत ध्यान रखें। शुभ रात्रि। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।